हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। चलिए, तो आप लोग पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट सुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट आप पहले पढ़ के आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है? एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम एंड अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? इंटरेस्ट जो आपको ब्याज मिल रहा है किसी भी एक प्रिंसिपल, एक सम पर आपको कोई ब्याज मिल रहा है, वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। अब आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर डेफिनेशन बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ इनिशियल प्रिंसिपल एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। आपको जो पहले से इंटरेस्ट मिला है उसका ब्याज, और जो आपका सम था, जो आपका पैसा था, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर ब्याज, ये सारा मिलाकर आपका क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, ऐसे निकल के आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे आपका क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, उस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो हम लोग इधर देखेंगे, ये आपका पहला दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आप इधर पर देख रहे हैं कि एक सम है, उस सम में आपका 10% रेट पर आपको 1 ईयर के लिए कोई प्रिंसिपल रेंट पर दिया जा रहा है। इस पर आपने एसआई निकाला तो आपका 1100 आया। इस पर आपने सीआई निकाला तब भी आपका 1100 आया। तो आपने इधर से क्या देखा कि फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आपका सीआई एंड एसआई बराबर होता है। अब आपका सेकंड ईयर से आगे देखेंगे आप लोग इन दोनों में डिफरेंस। फॉर सेकंड ईयर जब हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो आपका प्रिंसिपल था उसमें आपने 10% का निकाला, तो यहाँ पर आपका एसआई वही जो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ था, वही इंटरेस्ट सेकंड ईयर में आया, वही सेम। लेकिन आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया? आपका जो सीआई था, सीआई से आपने जो प्रॉपर एक फाइनल अमाउंट निकाला था, ये जो अमाउंट है अब इस पर आपका ब्याज लगेगा, ठीक है? ये आपका प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। इस पर आप आगे कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल ये 1000 रुपीज़ नहीं होगा, अब आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 1100 रुपीज़ होगा। इस पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो आपने फिर से ये जो आपका अमाउंट आया था इसको आपने प्रिंसिपल माना और इस पर आपने अपना इंटरेस्ट निकाला, तो आपका सीआई 110 रुपीज़ आया। इस पर आप प्रिंसिपल में आप इसको प्लस कर दीजिए तो आपका फाइनल अमाउंट ये आ गया। तो फॉर सेकंड ईयर आपका सीआई क्या है? ज़्यादा है एसआई से। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एसआई में तो आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है? ऐसे ही आप जब थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तब आपका जो फाइनल अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और आप उस पर फिर फाइनल अमाउंट निकालेंगे। चलिए, तो हमने फॉर्मूला देख लिया। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। अब आपका ये तो इंट्रोडक्शन था। आपकी नई बुक आ चुकी है, तो नई बुक के हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी। नई बुक में ज़्यादा कोई अंतर तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन बढ़ा के दे दिए गए हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो पहले हम वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपकी अभी तक पुरानी बुक चलती थी सेलिना की, अब आपकी नई बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ा के दिए गए हैं, तो उसके हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मैं आपको फोटो वीडियो में डाल दूंगी, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए। तो जो आपका, और मैं आपको इसके सारे फॉर्मूले भी एक साथ प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से फॉर्मूले भी कर लीजिएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल 800 रुपीज़ दिया हुआ है। आप अपनी बुक निकाल के खोल कर देख लीजिए। आपका जो प्रिंसिपल है वो 800 रुपीज़ दिया हुआ है। देन आपका रेट 10% दिया हुआ है। तो इधर आप लोग देखेंगे फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्या है आपका? ए, मल्टीपल चॉइस बता रही हूँ मैं ये। आपका प्रिंसिपल इसका 800 है, रेट आपका इसका 10% है, टाइम आपका इधर पर 1 ईयर दिया है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इधर पर आपको निकालना है, इधर आपका वही एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो क्या आ जाएगा? एसआई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन टाइम। इधर आप वही अपने फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर दीजिए। ये आपका सॉल्व होके आपको 8000 अपॉन 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट निकल कर 80 रुपीज़ आ जाएगा। 80 रुपीज़ में आप क्या करेंगे? अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या था? 800 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या है? 80 रुपीज़। तो आपका 880, दिस इज योर आंसर। तो आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका क्या है? सेकंड वाले में आपको प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल है आपका 5000 रुपीज़। रेट सेकंड बी, प्रिंसिपल आपका दिया है 5000 रुपीज़, रेट आपका दिया है 10% एंड टाइम आपको दिया है 6 मंथ।
6 मंथ आपको दिए हैं, अब आपको इनको ईयर में रखना है। आप हमेशा टी को ईयर्स में रखेंगे, और अगर ईयर्स में नहीं दिया है तो आपको उसको ईयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका ईयर में कैलकुलेट कर कर ही आप रखेंगे। सॉरी, आपको इस साइड दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको टी ईयर में रखना है। 6 मंथ दिए हैं तो इसको मैं ईयर में कैलकुलेट कन्वर्ट करूंगी, तो इसको 12 से डिवाइड करूंगी। 12 से डिवाइड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, मतलब हाफ ईयर। 6 मंथ मतलब क्या होता है, हाफ ईयर होता है। अब यहाँ पर हम फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट में आप फिर से वही P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 10 इंटू ये टाइम 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर वही सेम जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर 50,000 आ जाएगा। देखो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 200 हो जाएगा। इधर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आंसर 250 हो जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा। 250 रुपीज़ तो आपका इंटरेस्ट आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही निकालने के लिए फर्स्ट आपको अमाउंट चाहिए पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000 दिया है, प्लस हमारा इंटरेस्ट कितना है, 250 रुपीज़ है। तो इनको प्लस करने के बाद हमारा 5250 रुपीज़ हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। अब हमारा अमाउंट आ चुका है, लेकिन हमें अमाउंट के बाद CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फाइनल, आपका जो फाइनल अमाउंट आया है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल। इनिशियल प्रिंसिपल होता है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इनिशियल प्रिंसिपल होता है। तो इनिशियल प्रिंसिपल आपका पहले फाइनल अमाउंट आपका 5250 है, एंड इनिशियल प्रिंसिपल आपका 5000 रुपीज़ है। तो 5000 रुपीज़ में से आप माइनस करेंगे तो आपका 250 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 250 जो भी ऑप्शन हो वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आगे के हम लोग आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।